नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का ये वीडियो थोड़ा हटके और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे एक फाइनेंशियल सक्सेस स्टोरी जो कि है निरमा प्रोडक्ट्स के फाउंडर करशन भाई पटेल जी की। निरमा आज एक बहुत बड़ा प्लेयर है डिटर्जेंट्स, सोप्स, सीमेंट्स जैसे फील्ड्स में। लेकिन ऐसा भी एक टाइम था जब करशन भाई पटेल जी के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने एकदम अपना लाइफ जीरो से चालू किया और इतना बड़ा एक फर्म खड़ा किया अपने आप। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि कैसे करशन भाई पटेल फाउंडर बने निरमा प्रोडक्ट्स के और वहां से अपने इस फर्म को कैसे इतना बड़ा किया। क्योंकि ये एक फाइनेंशियल चैनल है तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल हमको अगर कुछ सीख मिलती है तो क्या क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। और इन जनरल भी अगर हमको कुछ सीखने को मिलती है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अपने लाइफ में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें जिससे कि अपने लाइफ को आगे बढ़ा सके वो भी जानते हैं दोस्तों इस स्टोरी के साथ में। 1945 में गुजरात के रूपपुर में जन्म होता है करशन भाई पटेल का एक साधारण से किसान के फैमिली में। 21 साल की उम्र में बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद वो एक लैब टेक्नीशियन का काम चालू करते हैं। वो कुछ टाइम ये काम करते तो हैं लेकिन हमेशा ही उनकी रुचि बिजनेस में थी और वो खुद से कुछ करना चाहते थे। बीएससी केमिस्ट्री करने की वजह से उनके पास कुछ आइडियाज़ भी थे और वो एक सोप या डिटर्जेंट बनाना चाहते थे। तो कई बार एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फाइनली उनको एक फार्मूला मिलता है जो कि एक अच्छा डिटर्जेंट बना पा रहा है और वो इसको यूज़ करते हैं अपना खुद का एक डिटर्जेंट बनाने में। इसके बावजूद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी नहीं, बल्कि नौकरी सुबह करते थे, शाम को वापस घर लौटने के बाद अपने साइकिल पे निकलते थे डिटर्जेंट लेके सबको बेचने के लिए। शुरू में उनको थोड़ी दिक्कतें भी आईं क्योंकि उनके प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता नहीं था, उनको भी बिजनेस आइडियाज़ के बारे में नहीं खबर थी और मार्केट में उस टाइम पे भी काफ़ी कॉम्पिटिटर्स थे। लेकिन करशन भाई पटेल ने इसका दाम बहुत कम रखा जो उनके कॉम्पिटिटर्स से उसके कंपैरिजन में बहुत कम था और क्वालिटी भी अच्छा होने की वजह से ये एकदम से हिट हो गया और सबको ये डिटर्जेंट पसंद आने लगा। शुरू में तो अपने साइकिल के पीछे रख के डिटर्जेंट घर घर जाके वो बेचते थे, लेकिन फिर थोड़ा सक्सेस मिलने के बाद उन्होंने अपना खुद का एक दुकान भी चालू किया। करशन भाई ने इसका दाम जानबूझ के इतना कम रखा। हालांकि उनका कोई बिजनेस में बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनको एक चीज़ जल्दी पता लग गई थी कि प्राइस कम रखें तो ही ये चीज़ जल्दी लोगों तक पहुंच पाएगी। और उसी कारण उन्होंने इसका प्राइस सिर्फ 3 रुपए पर केजी रखा, जो कि उसके जो बाकी कॉम्पिटिटर्स थे उसके कंपैरिजन में 3 से 4 गुना कम था। और साथ में क्वालिटी भी अच्छा होने की वजह से ये सबका पसंद एकदम से बनना चालू हो गया। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे निरमा नाम आया कहाँ से। तो करशन भाई की जो बेटी थी निरुपमा, उनको सब प्यार से घर पे निरमा बुलाते थे और उसी से ये नाम आया है। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था करशन भाई के लाइफ में, अच्छे से डिटर्जेंट सेल आउट भी होना चालू हो गया था। लेकिन एक अनहोनी घटना घट जाती है। उनकी जो बेटी थी निरुपमा, वो एक दिन स्कूल से आते वक्त एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उनकी बेटी गुजर जाती है। पूरा फैमिली दुख में सिमट जाता है। करशन भाई भी बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। लेकिन निरमा का नाम हमेशा हमेशा जीवित रखने के लिए वो अपना काम वापस चालू करते हैं और इस बार सिर्फ गुजरात में ही नहीं, निरमा का नाम पूरे इंडिया में फैलना चाहता है। इसी एक जज्बे के साथ वापस करशन भाई अपना काम चालू करते हैं। तो वापस से काम जोरों शोरों से चालू करने के बाद रिजल्ट आना चालू होता है। काफी अच्छा प्रोग्रेस मिलता है कंपनी को। गुजरात से फिर महाराष्ट्र तक एक्सपैंड हो जाता है निरमा। लेकिन उसके बाद करशन भाई को समझ पड़ती है कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि सर्फ हैं और यूनिलीवर है, उसके भी मार्केट शेयर थोड़ा थोड़ा लेना चालू कर देता है निरमा। लेकिन और आगे बढ़ना है तो मार्केटिंग जरूरी है, ये समझ आ गया करशन भाई को। वो एक अपना नेक्स्ट जीनियस स्टेप यूज करते हैं और वो है एडवर्टाइजमेंट। आप सबने निरमा का जो जिंगल है वो सुना ही होगा। अगर आप 90s में टीवी देखते थे तो आपको ये पता ही होगा कि निरमा का एडवर्टाइजमेंट कितना ज़्यादा वायरल हो गया था। लोग गाते थे जैसे कि मूवीज के गाने गाते हैं, वैसी एडवर्टाइजमेंट के कोई गाता नहीं है आज, लेकिन वो गाना सब गाता था। जिंगल्स अपने जैसी निरमा सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जिंगल ही मन में आता है। आप सब अभी हो सकता है अगर आपको पता हो तो आप शायद मन में वो गा भी रहे होंगे। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाया था वो जिंगल। तो वो जो जिंगल है एकदम हिट हो जाता है क्योंकि वो साधारण जो हाउस वाइफ्स हैं, जो हाउस मेकर्स हैं, उनको टारगेट करता है। दोस्तों एक अच्छा बिजनेसमैन होना, अच्छे से पैसे कमाना, ये सब बढ़िया चीज़ें ही हैं, लेकिन एक अच्छा मनुष्य होना भी बहुत ज़रूरी है।
और ये बात करशन भाई को अच्छे से समझ थी और वो काफ़ी चैरिटेबल वर्क्स में इन्वॉल्व रहते हैं। 2003 में उन्होंने निरमा यूनिवर्सिटी का स्थापन किया, जो कि नीचे वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्प करती है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्प करती है। तो हमेशा ही करशन भाई पैसे कमाने तो वो तो अलग बात है, लेकिन साथ में एक अच्छा मनुष्य होना कितना ज़रूरी है उसमें पूरा विश्वास रखते हैं और उसी के लिए उनकी कोशिश हमेशा आगे रहती है। दोस्तों, करशन भाई का ये लाइफ स्टोरी हमको कई सारी सीख दे के जाता है। सबसे पहले तो रिस्क के बिना हम कुछ जीवन में अचीव नहीं कर सकते। अगर हम डर के मारे कहीं बैठे रहेंगे तो वहाँ जहाँ तक हमारा हाथ पहुँचता है हम सिर्फ उतना ही अपने लाइफ में अचीव कर पाएंगे। कुछ हमको आगे बढ़ना है, करके दिखाना है, तो दोस्तों रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, लाइफ बहुत सारे अड़चने हम पे फेंकती रहेगी, उन सब से हमको पीछे मुड़ के भागना नहीं है, बल्कि जिस काम के लिए हम आए हैं वो हासिल करके ही जाएंगे। इस मनोबल के साथ हमको आगे बढ़ना है। और उसके बाद दोस्तों, हम जीवन में जब तरक्की करेंगे, जब हम हार्डवर्क करेंगे दोस्तों, जब हम सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, हम कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस रास्ते हम आए हैं वो रास्ता भूल जाए। हमेशा हमें सोसाइटी को, अपने फैमिली को कुछ वापस देना ज़रूरी है। हम कितना भी ऊपर चले जाए, हम जहाँ से आए हैं वो कभी नहीं भूलने का दोस्तों। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स भी हमको करशन भाई के इस लाइफ स्टोरी से मिलती हैं। ये एक हटके वीडियो था दोस्तों, मैं आपको एक लाइफ स्टोरी के थ्रू कुछ सीख देना चाहता था। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। अगर आपको सिर्फ बैंकिंग ही पसंद है, आपको कुछ नॉलेज जो बैंकिंग रिलेटेड है वही चाहिए, तो वो मेरे को बताइएगा। अगर इस तरह की वीडियोस नहीं चाहिए तो मैं रहने दूंगा। लेकिन आपको अगर पसंद आ रहा है, आपको अगर यूज़फुल लग रहा है, तो मेरे को ज़रूर बताइए दोस्तों। और मेरे कंटेंट्स आपको अगर यूज़फुल लग रहे हैं, मैं जो आपको कमेंट सेक्शन में भी हेल्प करके बताता हूँ वो सब यूज़फुल लग रहे हैं, तो ज़रूर मेरे इन वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करिए दोस्तों। धन्यवाद।